लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई एक गैंगस्टर है या एक देशभक्त? लक्ष्य तो सर सलमान खान मारना जी, और कोई लक्ष्य नहीं। आज पूरा सोशल मीडिया इन्हीं दो ओपिनियंस में बढ़ चुका है। किसी की नजर में वो हीरो है तो किसी की नजर में वो एक ऐसा गैंगस्टर है जिसे सरकार खुद बचा रही है। लॉरेंस की कस्टडी लेने में पुलिस को मुश्किलें आ रही है। लॉरेंस की कस्टडी में गृह मंत्रालय का आदेश आ रहा है। लॉरेंस की कस्टडी लेने में पुलिस को बहुत सारी मुश्किलें आ रही हैं। लॉरेंस की कस्टडी में गृह मंत्रालय का आदेश आ रहा है और इसी के लिए वह आज का भगत सिंह है। बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। तो किसी की नजर में लॉरेंस एक टेररिस्ट है और ये डिबेट एक बार फिर से तब शुरू होती है जब मुंबई में एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये बात है 12 अक्टूबर 2024 को इंडियन पॉलिटिशियन बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और ये बिल्कुल फिल्म स्टाइल में होता है। तो होता ऐसा है कि बाबा सिद्दीकी जब अपने बेटे जिशान के ऑफिस के बाहर थे तो 3 आदमी मुंह पर रुमाल बांध कर आते हैं। उनमें से एक उनके साथ खड़े पुलिस वालों के ऊपर पेपर स्प्रे कर देता है और एक बंदा 6 गोलियां फायर करता है, जिसमें से 3 बाबा सिद्दीकी के लगती है और एक पास से गुजर रहे एक आदमी के पैर पर लगती है। बाबा सिद्दीकी को फौरन लीलावती हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन उनकी जान नहीं बच पाती है। फिर बीते 4 दिनों के अंदर मुंबई पुलिस इस केस से जुड़े 4 सस्पेक्ट्स को अरेस्ट कर लेती है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई का नाम बाबा सिद्दीकी के मर्डर के अगले दिन से ही जुड़ने लगता है। जब इस गैंग का एक मेंबर इस मर्डर की जिम्मेदारी लेने लगता है, वो बाबा सिद्दीकी के मर्डर की जिम्मेदारी लेता है, जिसका नाम है सुबू लोनकर। वही सुबू लोनकर जिसे इस साल अप्रैल 2024 में सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग के केस में उठाया गया था, क्योंकि उस पर उन शूटर्स को शेल्टर देने का आरोप था, लेकिन कोई पुख्ता सबूत ना होने की वजह से उसे छोड़ दिया गया। शुभम लोनकर जो इंडियन आर्मी में जवान बनना चाहता था, वो 2018 में हुए इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट टेस्ट में फेल हो गया, जिसके बाद उसने सीधा क्राइम की दुनिया में कदम रखा। इनफैक्ट इस साल जनवरी 2024 में वह अपने भाई परवीन के साथ इलीगल हथियारों की स्मगलिंग केस में भी पकड़ा गया, लेकिन वो इस बार भी बेल पर लौट कर आ गया। और अब बाबा सिद्दीकी के मर्डर इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आ रहा है कि वह शुभम ही है जो इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के पीछे का मास्टरमाइंड है। शुभम लोनकर ने ही इन्हीं शूटर्स को हायर किया। अगर हम वायरल चली गोलियों के केस में अरेस्ट किया गया था, लेकिन 1 मई 2024 को अनुज थापन पुलिस कस्टडी में मर जाता है और रीजन ये सामने आता है कि उसने खुद की जान ले ली। इस पोस्ट के एंड में ये भी लिखा है कि कोई भी हमारे भाई को मरवाएगी, प्रतिक्रिया हम जरूर देंगे। हमने पहले कभी वार नहीं किया। इस बात से ये मैसेज दिया गया कि अनुज थापन को एक साजिश के चलते मार डाला गया, जिसका बदला लॉरेंस गैंग ने बाबा सिद्दीकी की हत्या कर लिया गया और उन्होंने इसमें ओपन धमकी दी है कि जो भी सलमान खान और दाऊद गैंग की हेल्प करेगा वो भी उनका दुश्मन होगा। हालांकि इस पोस्ट की ऑथेंटिसिटी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस हैंडल से ये पोस्ट किया गया दिख रहा है वह हैंडल, आज हम उन 2 थ्योरीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे जिस पर लोग सोशल मीडिया में डिवाइड हो चुके हैं। थ्योरी नंबर 1, इस थ्योरी को सपोर्ट करने वाले लोग लॉरेंस को एज ए देशभक्त, एज ए नेशनलिस्ट मानते हैं और उनके लिए वो एक ऐसा शख्स है जो खालिस्तान जैसे भारत विरोधी तत्वों के अगेंस्ट खड़ा उनका सफाया कर रहा है, वो भी गुजरात साबरमती जेल में बंद होते हुए। इनफैक्ट पिछले 2 साल में इन 6 खालिस्तानी नेताओं की मौत के पीछे भी लॉरेंस गैंग का हाथ माना जाता है। लॉरेंस बिश्नोई का एक पुराना इंटरव्यू फिर से वायरल हो रहा है, जिसमें उसने खुलेआम बताया कि आखिर वह सलमान खान से क्या चाहता है। लक्ष्य तो सर सलमान खान मारना जी, और कोई लक्ष्य नहीं है। कैसे सलमान खान
माफी आप तक पहुंचाएं कि आपको लगेगा कि अब झगड़ा खत्म हो गया? कैसे आप माफी चाहते हैं? सर हमारे बिश्नोइयों का मंदिर है, मुकाम मुक्तिधाम मुकाम एक मंदिर है हमारे बिश्नोइयों का, बस वहां जाके हमारे मंदिर में जाके माफी मांग ले कि अब मेरे पे एलिगेशन लगे हैं तो इस चीज की मैं माफी मांगता हूँ। इस समाज की भावनाएं ठेस। कुछ वक्त पहले भी गोल्डी बरार ने आज तक से हुई फोन कॉल पर ये क्लियर मैसेज भी दिया था, कम से कम 3 बार शायद आपने भेजा सलमान खान के लिए, क्या बिल्कुल सही है? मारेंगे जी, उसको मारेंगे, जरूर मारेंगे। उसने बिश्नोई समाज की बेअदबी करी है जी, काले रंग का शिकार करे, उसको माफी मांगने को क्या था भाई साहब ने, उसने नहीं मांगी, बस कोई नहीं जी, कभी संभालेगा उसका जरूर। ट्विटर एक्स हैंडल हरनाथ सिंह यादव ने ट्वीट कर सलमान खान को बिश्नोई समाज की सेंटीमेंट्स की इज्जत करते हुए माफी मांगने की सलाह दी। आज लाखों लोग लॉरेंस बिश्नोई का अपना हीरो मानते हैं और उनके लिए उसकी तुलना दाऊद से करना गलत है, क्योंकि लॉरेंस सिर्फ उन्हीं को निशाना बनाता है जो धर्म और देश के खिलाफ खड़े होते हैं। यही वजह है कि जिन लोगों के लॉरेंस बिश्नोई एज ए नेशनल हीरो है, वह इसके पीछे की वजह उसकी हिट लिस्ट में मौजूद उन सभी नाम को देते हैं। और सलमान खान के बाद जो नाम इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है स्टैंड अप कॉमेडियन मुन्नवर फारूकी का। मुन्नवर लॉरेंस के निशाने में तब आए जब इन्होंने अपने एक स्टैंड अप शो में हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया। मेरा पिया घर आया ओ राम जी, मेरा पिया घर आया ओ राम जी डोंट गिव अबाउट योर पिया। मेरा पिया घर आया राम जी, मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। एंड अगर सीता ने सुन लिया तो वो तो डाउट करेगी। मैं टीवी पे देख रहा था द बर्निंग ट्रेन, तो डैड आए एंड डैड इज लाइक ये बकवास मत देखा कर, उन्होंने चैनल बंद कर दिया। एंड आई वाज लाइक क्यों ऐसा? ये कुछ हफ्तों पहले ही मुन्नवर को एसिनेट करने की तैयारी लॉरेंस गैंग ने कर ली थी। गैंग मेंबर्स ने मुंबई से दिल्ली की सेम फ्लाइट बोर्ड की जिससे मुन्नवर फारूकी दिल्ली में एक इवेंट के लिए जा रहे थे। अराइवल के बाद सेम होटल में चेक इन भी किया, लेकिन इंटेलिजेंस और लॉ इन्फोर्समेंट के एक्टिव ने इस प्लान को अंजाम होने से रोक दिया। फिलहाल मुन्नवर की सिक्योरिटी तो बढ़ा दी गई है, लेकिन वह अभी भी लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर है। अब इस इंसिडेंट के बाद से किसी ने लॉरेंस की तारीफ की तो किसी ने हिंदू भगवानों का मजाक उड़ाने वाले को छपरी कहा। लॉरेंस की हिट लिस्ट में बाकी नाम बाबा सिद्दीकी के बेटे जिसान सिद्दीकी और सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर रह चुके सगनप्रीत सिंह का है, क्योंकि अगस्त 2021 में मारा गया विक्की मिट्ठू खेड़ा लॉरेंस के लिए एक भाई की तरह था और वो उसके मर्डर के पीछे सगनप्रीत और सिद्धू मूसेवाला का हाथ मानता है। इसलिए सिद्धू मूसेवाले की हत्या के बाद अब सगनप्रीत सिंह निशाने पर है। इसलिए बहुत से लोग लॉरेंस बिश्नोई के सपोर्ट में हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग खालिस्तानी सपोर्टर के अंदर अगर किसी भी शख्स का डर है तो वो है लॉरेंस बिश्नोई का। कनाडा गवर्नमेंट ने भारत सरकार पर कनाडा में खालिस्तानी टेररिस्ट हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में लॉरेंस बिश्नोई से मिले होने का आरोप लगाया, जिसे भारत की सरकार ने स्ट्रॉन्गली रिजेक्ट कर दिया। उल्टा जब एविडेंस मांगे गए तो कनाडा गवर्नमेंट अपने इस क्लेम का कोई प्रूफ नहीं दे पाई। 18 जून 2023 का वो दिन था जब हरदीप सिंह निज्जर को कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में गुरुद्वारे के बाहर 3 शार्प शूटर्स ने 34 राउंड गोलियों से भून डाला था। निज्जर को NIA ने टेररिस्ट घोषित कर दिया था और उस पर 10 लाख का इनाम भी था। एक साल बाद मई 2024 में कैनेडी पुलिस ने इन 4 लड़कों को पकड़ा जो स्टूडेंट वीजा पर कनाडा में रुके थे। इन चारों ने निज्जर की हत्या में शामिल होने की बात कबूल तो कर ली थी, लेकिन पुलिस के ऑफिशियल स्टेटमेंट से पहले ही एक कैनेडियन न्यूज़पेपर ने इन चारों को लॉरेंस गैंग का मेंबर बता दिया और ये इल्जाम भी लगाया कि इसके पीछे इंडियाज रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रो का हाथ है। इस पर भारत सरकार ने कनाडा गवर्नमेंट को 2 टूक जवाब दिया कि वह अपनी कमियों को छुपाने के लिए इंडियन एजेंसीज पर ब्लेम डालकर अपने देश के नागरिकों को गुमराह कर रही है। तो ये थी पहली थ्योरी जिसके अकॉर्डिंग लोगों का मानना है कि लॉरेंस बिश्नोई एक देशभक्त, एक नेशनल हीरो है। और अब चलते हैं थ्योरी नंबर 2 की तरफ। इस थ्योरी को मानने वाले लोगों का कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान से अपनी दुश्मनी को एज ए स्मोक स्क्रीन की तरह यूज कर रहा है,
यानी लॉरेंस का असली पर्पस सलमान खान से बदला लेना नहीं, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा गहरा है। क्योंकि 1998 में जब सलमान खान पर काले हिरन के शिकार का केस हुआ, तब लॉरेंस खुद एक 5 साल का बच्चा था और ऐसे में 25 साल बाद भी अपने बिश्नोई समाज के लिए रिवेंज लेना समझ से परे है। इनफैक्ट इसके पीछे लॉरेंस का पर्पस दाऊद की तरह मुंबई का अगला अंडरवर्ल्ड डॉन बनना है। अब मैं आपके सामने वो फैक्ट्स मेंशन करने वाला हूँ जो लोगों ने इस थ्योरी के सपोर्ट में दिए हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद हमें कमेंट करके बताएं कि आप किस थ्योरी को सही मानते हैं। और अगर आप ऐसे ही सस्पेंस से भरपूर मिस्टीरियस हिस्टोरिकल वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें। 2002 लिस्बन अबू सलेम के रेस के बाद उसका गैंग का खात्मा हो गया। साल 2008 आखिरी बार जब अरुण गांव गैंग ने किसी का मर्डर किया था। जून 2011 जब छोटा राजन गेम के साथ शूटर ने जर्नलिस्ट जे डे को असिनेट किया था, वही गैंगस्टर अश्विन नाइक अंडरवर्ल्ड छोड़ बिल्डर बन गया। ये थ्योरी कहती है कि सिंस अंडरवर्ल्ड के गैंग लीडर्स या तो जेल में हैं या मार दिए गए या फिर उन्होंने अपना रास्ता ही बदल लिया। ऐसे में इतने सालों से मुंबई में बने इस वैक्यूम का फायदा लॉरेंस बिश्नोई उठाना चाहता है और इसलिए वो अंडरवर्ल्ड का वही पुराना फार्मूला अपना रहा है जिसमें जब आप अपने दुश्मन को नहीं खत्म कर पाते फिर उसके साथ या फिर सपोर्ट सिस्टम को ही डिस्ट्रॉय कर दो। बाबा सिद्दीकी की सिर्फ सलमान खान के दोस्त बल्कि एक सपोर्ट सिस्टम भी थे जो हिट एंड रन केस से लेकर ब्लैक बग हंटिंग केस तक सब में सलमान खान के साथ खड़े रहे। इसलिए इस फॉर्मूले से लॉरेंस बिश्नोई ये मैसेज देना चाहता है कि मुंबई में अंडरवर्ल्ड की एक नई दुनिया ने दस्तक दे दी है जो मुंबई में रियल एस्टेट का गोल्डन स्पॉट है। इस एरिया में बाबा सिद्दीकी का बड़ा इन्फ्लुएंस था। 3 बार के MLA रह चुके बाबा सिद्दीकी का रियल एस्टेट से जुड़े अप्रूवल, परमिशन और विवादों से गहरा कनेक्शन। 2018 में स्लम रीडेवलप ने इनके 462 करोड़ के एसेट को सीज कर लिया था। इन पर इल्जाम था कि इन्होंने साल 2000 से लेकर 2004 के बीच अपने पॉलिटिकल पोजीशन का गलत इस्तेमाल करते हुए पिरामिड डेवलपर्स को फायदा पहुंचाया था। और ये कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि 22,000 करोड़ का स्कैम था। और इसी मसले से उठे विवाद के चलते बाबा सिद्दीकी के साथ उनके बेटे जिसान को भी गोली मारने के इंस्ट्रक्शन मिले थे। कुछ लोगों के लिए पैसे, बिजनेस और डीलिंग वाली थ्योरी ज्यादा प्रैक्टिकल है देन रिवेंज वाला एंगल। खालिस्तान के कनेक्शन की तो इस थ्योरी को मानने वाले लोगों की राय इससे पूरी तरह से अलग है, क्योंकि उनका मानना है कि लॉरेंस बिश्नोई के तार तो खुद खालिस्तान से जुड़े हैं जो नेशनलिस्ट होने का दिखावा कर रहा है। अब मैं आपको कुछ ऐसे पोस्ट एंड आर्टिकल शेयर करूंगा और उसे एक्सप्लेन भी करूंगा जिनको इस ओपिनियन को सपोर्ट करते हैं और सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं।